हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस कटिहार में। हम लोग आज लाए हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक को उठा के जो प्राय सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि तत्व या यौगिक में परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। तो तत्व या यौगिक में परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो पैरामीटर दिया हुआ है उसको गिन लेना है। जैसे Fe है, Fe अकेले है तो इसकी परमाणु संख्या होगी परमाणु संख्या 1। कैल्शियम है तो कैल्शियम की हो गई 1। जैसे H2 दिया हुआ है तो H2 दिया हुआ है तो हाइड्रोजन 2 है तो इसकी परमाणु संख्या होगी 2। जैसे H2SO4 है तो आइए गिनते हैं। जैसे हाइड्रोजन 2 दिया हुआ है, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 4, तो 4 1 3, 4 3 7 हो गया तो इसकी परमाणु संख्या 7 हो गई। जैसे नेक्स्ट देखते हैं CaSO4 तो कैल्शियम का हो गया 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो 4 1 5 और 1 6 हो गई इसकी परमाणु की संख्या। जैसे नेक्स्ट देखते हैं Ca3PO4 होल 2, तो इस जगह सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कैल्शियम हो गया 3, फास्फोरस 1, ऑक्सीजन 4, तो इसको कैसे गिनना है। फास्फोरस 1 4 और 1 5, होल 2 है तो इसको गुना 2 से करना, 5 दूना 10 और कैल्शियम 3 13। फिर से देखते हैं फास्फोरस 1 4 1 5 दूना 10 और 3 13, तो इसकी परमाणु संख्या होगी कितना 13। आगे देखते हैं H3PO4 में हाइड्रोजन 3 हो गया, फास्फोरस 1 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, तो 4 3 7 और 1 8 हो गई। जैसे फिर देखते हैं आगे CaOH होल 2, तो ऑक्सीजन 1 हो गया, हाइड्रोजन 1 हो गया, तो 2 गुना 2 4 और 1 5 हो गया। जैसे देखते हैं एक और है NH4Cl, तो N हो गया 1, हाइड्रोजन हो गया 4 और Cl हो गया 1, तो 4 1 5 और 1 6 हो गया। सिर्फ आपको ध्यान कहाँ पे रखना है कि जहाँ भी होल 2 रहे वहाँ पे गुना करना है। तो और आगे देखते हैं कुछ न्यू टॉपिक। अब है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य कौन सा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा देखते हैं असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं एल्कीन या एल्काइन श्रेणी के सभी सदस्य इसके जो भी होते असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के परमाणु के एग्जाम्पल होते हैं। तो देखते हैं, ये देखिए एल्केन है, एल्केन ANE सिंगल बॉन्ड, एल्कीन ENE डबल बॉन्ड और एल्काइन YNE ट्रिपल बॉन्ड। अब हम लोग इसको याद रखने के लिए कुछ टेक्निक को देखते हैं। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये एल्केन का, एल्कीन और एल्काइन, तो इसमें एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, एल्केन में ALK सब में कॉमन है। देखिए ALK कॉमन है, ALK और यहाँ भी देखिए NE कॉमन है। तो एल्केन में A है, एल्काइन में E है, एल्कीन में E है और एल्काइन में Y है, तो AEY, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2, और उसके बाद एल्कीन में आना है
तो इसमें से 2 घटा देना है। CnH2n में 2 इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा CnH2n। नेक्स्ट उसी तरह एल्काइन में देखते हैं, देन इसमें भी 2 माइनस कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा CnH2n-2। और सभी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे एल्केन का एग्जाम्पल है CH4। तो कार्बन 1 है, इसका मान लीजिए N का मान यदि हम 1 लेंगे तो C का मान 1 हो जाएगा, C होगा H2N तो 2 × 1 + 2 यानी हो जाएगा H4। तो इसका एग्जाम्पल CH4। नेक्स्ट इसका एल्कीन का CnH2n, वहाँ से 2 माइनस करेंगे, इसका N का मान लेंगे 2 लेंगे, N का मान कितना लेंगे 2 लेंगे। तो देखते हैं C का मान अगर 2 लिए तो C हो गया 2, H 2 × 2 तो C2H4 हो गया। उसी तरह इसमें देखते हैं, इसमें भी N का मान हम लोग 2 लेंगे तो C2 2 × 2 4 - 2 तो इसमें से हो जाएगा C2H2। तो ये था हमारा हाइड्रोकार्बन। इसमें से आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, उसमें से आपको ये तीनों में से कोई सूत्र दे देगा। तो आपको याद रखना कि एल्केन ग्रुप का जितना भी है सभी क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो नेक्स्ट देखते हैं संयोजकता निकालने के लिए। संयोजकता कैसे ज्ञात किया जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व की संयोजकता वैल्यू निर्धारित की जाती है। संयोजकता निकालते कैसे हैं? एक की संयोजकता दूसरे पर होती है तथा दूसरे की पहले पर होती है। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं NH3 है तो इस पे बोलेगा N की संयोजकता, तो इसकी संयोजकता H पर देखेंगे, N की संयोजकता 3 और हाइड्रोजन की संयोजकता N पर देखेंगे तो इसकी संयोजकता 1। दूसरा देखते हैं, जैसे है Al2O3, बोलेगा इसमें एल्युमिनियम की संयोजकता हो जाएगा 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता बोलेगा तो 2, एल्युमिनियम की 3 और ऑक्सीजन की 2। जैसे दिया हुआ CuO3, इसमें बोलेगा कॉपर की संयोजकता, तो हमको ऑक्सीजन पे देखना है कितना 3 और ऑक्सीजन का बोलेगा तो कॉपर पर देखेंगे। देन उसी प्रकार है MnO4, इसमें बोलेगा Mn की संयोजकता तो हो जाएगी 4 और ऑक्सीजन की Mn पर 1। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। जिसे दिया हुआ है कि तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। ये प्राय पूछा जाता है एग्जाम में, आपको एग्जाम्पल दे देगा कि कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक है, कौन सा मिश्रण है, आपको पता करना है। तो हम लोग पता कैसे करेंगे? तत्व ये अकेले होता है और सूत्र होता है, इसका अकेले होगा और सूत्र होगा। जैसे Fe है, Ne है, CO है। अब आप कहेंगे कि Fe2 है, यानी कि नहीं, ये Fe लोहा एक अकेला है, Ni निकेल अकेला है। तो ये प्रकार यौगिक किसे कहते हैं? जो एक या एक से अधिक हो और सूत्र हो। जैसे कार्बन अकेला एक हो गया और ऑक्सीजन 2 तो CO2, यानी कि एक ये अकेले नहीं होगा, किसी के साथ होगा। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ है तो CO2 ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। H2O है, जैसे हो जाएगा H2SO4 तो ये भी क्या हो गया, यौगिक हो जाएगा। और मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। जैसे शरबत है, शरबत कैसे बनाते हैं? चीनी प्लस पानी। तो चीनी का सूत्र होता है, पानी का भी होता है, लेकिन शरबत का कोई सूत्र नहीं होता है। तो हम लोग ऐसे पता करेंगे। तो आपसे सवाल पूछ देगा कि दे देगा कि ये वायु क्या है, तो ये मिश्रण है। जैसे बोलेगा कि कॉपी क्या है, तो कॉपी का कोई सूत्र होता है, नहीं होता है, तो ये क्या है, मिश्रण है। तो इसमें एक और सवाल पूछा जाता है कि तत्व के सूक्ष्मतम कणों को क्या कहा जाता है और यौगिक के सूक्ष्मतम कणों को क्या कहा जाता है।
तो तत्व के सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहा जाता है, परमाणु, और यौगिक के सूक्ष्मतम कणों को अणु कहा जाता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि तत्व छोटा है और परमाणु का बड़ा है, तो छोटा के लिए छोटा और यौगिक बड़ा है तो बड़ा के लिए छोटा, छोटा के लिए बड़ा, बड़ा के लिए छोटा। तो ये था हमारा आज का इतना टॉपिक। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।